अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है कि ऑनलाइन क्लासेस मुझे 6 दिन हो गए हैं, नया चैनल शुरू किया है और आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन भी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो अब आते हैं टॉपिक की तरफ। पहले जो है हमने जो कवर किया है 4 से 5 दिन में, उसमें जो है ना मैंने आपको रिपेयरिंग टूल पढ़ाया। रिपेयरिंग टूल में जो मेजर टूल थे वो मैंने आपको डीपली गाइड किया। सबसे पहले जो है डीसी पावर सप्लाई मैंने आपको समझाया, फिर उसके बाद मल्टीमीटर समझाया, उसके बाद जो है हीट गन और फिर स्मार्ट चार्जर। ये चीज़ें जो है ना हमारी मेजर टूल हैं, जिससे जो है ना इनिशियल तौर पे ही जो है ना हमने काम करना होता है। फिर भी अगर किसी को समझ नहीं आ रही हो तो वो मुझसे जो है ना डायरेक्ट रब्ता करके मशवरा करना चाहें या मुझे ज्वाइन करना चाहें या शॉप का विज़िट करना चाहें तो शॉप पर आके मुझसे पूछ सकते हैं। मशवरा भी करना है तो कर लें। अच्छा, आज जो है हम जो है ना नए टॉपिक का आगाज़ कर रहे हैं जो आगे फर्दर जो है ना मैंने आपको पढ़ाना है। अच्छा, इसमें मैं टूल के बारे में आपको बताऊं कि डीसी पावर सप्लाई और मल्टीमीटर, आपने इस पर फोकस ज़्यादा करना है क्योंकि मल्टीमीटर और डीसी पावर सप्लाई ही है जो आपकी बेस बनाएगा, जिससे आपने फॉल्ट को रिपेयर करना है और फॉल्ट को पकड़ना है इनिशियली उसमें। ठीक है, ये आपको बहुत ज़रूरी है कि ये आपको जो है ना समझ में आना चाहिए। ठीक है, आज जो है जो टूल रिपेयरिंग टूल का जो है हमने वो ख़त्म कर दिया है। अगर फिर भी किसी को नहीं समझ में आया तो वो मुझसे रब्ता कर ले। ठीक है, मैंने नंबर दिया हुआ है। इसके बाद जो है हम जो है ना इसमें सब्जेक्ट आज में आपको मोबाइल पीसीबी इंफॉर्मेशन जनरल नॉलेज के लिए आपको जो है ना इसके बारे में मैं गाइड करूंगा ताकि आपको आगे समझने में आसानी हो, क्योंकि मैं इसमें कुछ इस तरह की कोडिंग यूज़ करूंगा, कोई वर्ड यूज़ करूंगा जो आपको नहीं समझ में आएगी। तो इसलिए ये मैं आपको समझाऊंगा अब, ताकि आपको क्लियरली जो है ना चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएं। अच्छा, सबसे पहले जो है ना इसमें 2 चीज़ें हैं, ये आपने नोट करनी है। इसमें सब जी, तो जो आज का टॉपिक है वो मोबाइल पीसीबी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इसमें मैंने आपको जनरल नॉलेज देनी है। जनरल नॉलेज से मुराद ये है कि जब मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा तो उसमें कुछ चीज़ें जो है ना आपको नए जो स्टूडेंट हैं उनको नहीं समझ आएगी, तो उसमें जो कोडिंग यूज़ होगी, जो वर्ड यूज़ होंगे, तो आज मैं उसके बारे में गाइड करना चाहूँगा आपको। पीसीबी में क्या चीज़ें हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आपने ये चीज़ नोट करनी है कि कोई भी चीज़ है मोबाइल में वो एक सर्किट के थ्रू जो है यूज़ होती है। तो उस सर्किट में जो है 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक चीज़ है पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसी से जो है ना कंप्लीट सर्किट बनता है। ठीक है, मोबाइल में कोई भी सेक्शन है, फॉर एग्जांपल लाइट का सेक्शन है, फॉर एग्जांपल डिस्प्ले का सेक्शन है, फॉर एग्जांपल सिग्नल का सेक्शन है, वाईफाई का सेक्शन है, जितने भी सेक्शन हैं उसमें जो है ना वो सर्किट के थ्रू यूज़ हुए हैं। सर्किट क्या चीज़ है, सर्किट अभी मैं ड्रॉ करके भी बताऊंगा आपको। ठीक है, वो आपको मैं समझाऊंगा, लेकिन आप ये चीज़ समझ लें सबसे पहले कि हर सर्किट में एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, जो कि दोनों मिलकर वो लोड बनाकर जो है ना चीज़ों को आगे प्रोवाइड करते हैं, तो उसको कहते हैं सर्किट। अच्छा, इसमें मैं आपको 3 किस्म के सर्किट जो है वो समझाऊंगा। सर्किट नंबर 1, अब ये चीज़ ड्रॉ भी कर लीजिएगा ताकि आपको समझ में आए। और ये सर्किट नंबर 1 जो है ये आ गया प्लस। ठीक है, आपने ये जो है ये प्लस की लाइन आ गई। ठीक है, फिर आपने ये ले लेना है लोड। ठीक है, और ये हो गया माइनस। ठीक है, अब देखें, सब समझिए इसको ज़रा, गौर करें इस पर। ये प्लस की लाइन आ गई। ठीक है, यहाँ तक ये लोड है। लोड से मुराद ये है कि कोई भी चीज़ ले लें आप। अब मोबाइल में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मैं आपको नहीं, आसान अल्फाज में मैं आपको समझाऊं। जैसे कि ये पखा है। ठीक है, पखे में आपने देखी होंगी कि 2 वायर आती हैं,
एक ब्लैक कलर की और एक रेड कलर की, वो दो चीज़ें आपस में मिलती हैं तो इसका जो है सर्किट ऑन होता है, तो उससे वो लोड चल पड़ता है। तो इसी तरह मोबाइल में भी है, मोबाइल का भी कोई भी सर्किट है वो दो चीज़ों से बनना है, एक पॉजिटिव से और एक नेगेटिव से। वो बीच में जो है ना मैं आपको आगे समझाऊंगा वो कि कौन कौन से सेक्शन में कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं, कौन कौन से सर्किट लगे हुए हैं, सर्किट में क्या क्या चीज़ इस्तेमाल होती है। वो लाजमी सी बात है, सर्किट जो है वो कंपोनेंट से रजिस्टर भी लगे होते हैं, कैपेसिटर भी लगे होते हैं, डायोड भी लगे होते हैं, ट्रांजिस्टर भी लगे होते हैं। तो वो जो है ना चीज़ें मिलकर जो है ना एक सर्किट बनता है। लेकिन आसान अल्फाज में मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आए। एक प्लस हो गया इस सिरे तक, ठीक है, ये देखिए ये सिरा, इस सिरे तक प्लस हो गया और इस सिरे तक माइनस हो गया, ठीक है। ये आपने चीज़ नोट कर ली। ये बीच में जो मैंने लगाया ये लोड है। लोड जो है कोई भी चीज़ ले सकते हैं, पक्का हो गया, बल्ब हो गया, या कोई भी चीज़ आपने देखी होगी आम रूटीन में जब इलेक्ट्रीशियन काम करते हैं, दो वायर होती हैं, एक ब्लैक और एक रेड, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। रेड साइन जो है वो पॉजिटिव का ही होता है और ब्लैक का जो है नेगेटिव होता है, ठीक है। ये साइन भी आपने याद रखना है, ठीक है। अब इसमें ये जो सर्किट है ये कंप्लीट सर्किट है, तो इसको हम कहेंगे क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट, ठीक है। ये क्लोज सर्किट है, ठीक है। पहला नंबर मैंने आपको क्लोज पढ़ा दिया, ठीक है। अब इसमें चीजें आप समझेंगे बोर्ड में किस तरह से ये सर्किट बनते हैं, ठीक है। दूसरा शॉर्ट सर्किट, दूसरा नंबर है शॉर्ट सर्किट, ठीक है। ये प्लस हो गया, ये आ गया आपका लोड, ठीक है, और ये आ गया आपका नेगेटिव। अब इसको ज़रा समझिएगा, ये आपका क्लोज सर्किट हो गया, ये बिल्कुल ओके वाला सर्किट जो मोबाइल के अंदर पीसीबी के अंदर जो लाइनें होती हैं एक प्लस की और एक माइनस की, जिसको मिला के जो है वो लोड उठाता है और लोड बनता है। तो ये क्लोज सर्किट यानी कि ये ओके वाला सर्किट है, ठीक है। आप इसके ऊपर ओके। अब इसमें जो आप देखेंगे मोबाइल में अक्सर हमारे पास आते हैं तो शॉर्टेज भी आती है, ठीक है। वो शॉर्टेज का मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि शॉर्टेज में क्या क्या चीज़ें किस तरह से जो है आती हैं और किस तरह से चेकिंग करनी है। लेकिन आपने ये समझना इसलिए कि बाद में जब मैं आपको वो गाइड करूं तो आपको आसानी से समझ में आए, ठीक है। आपको मैंने पहले वाले में समझाया पॉजिटिव और ये लोड हो गया, ठीक है। ये आ गया लोड और ये आ गया माइनस इसका, ये अब वही वाला सर्किट बन गया। लेकिन शॉर्ट जो होता है, शॉर्ट का मतलब ये है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिल जाएं तो वो शॉर्ट हो जाता है, वो सर्किट ख़राब हो जाता है, ठीक है। आपने ये चीज़ समझनी है, ये क्लोज सर्किट है और ये शॉर्ट सर्किट है। पहला पढ़ाया क्लोज सर्किट, दूसरा पढ़ाया शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट देखिए क्या हो गया कि ये दोनों चीज़ें आपस में मिल गई, यानी कोई लाइन ब्रेक हो गई या आपस में मिल गई या कोई काम करते हुए आपसे मिल गई तो ये शॉर्ट हो गया, ठीक है। प्लस और माइनस बीच में से शॉर्ट हो गया तो ये लोड नहीं चलेगा, ये लोड खराब हो गया। अब क्लोज में प्लस इधर तक आया, माइनस इधर तक आया, शॉर्ट नहीं है, बिल्कुल ओके, तो ये लोड उठाएगा, ये चल पड़ेगा, तो इसका मतलब है कि ये ओके सर्किट है, ठीक है। नंबर 3 पे जो हमारे पास सर्किट आता है वो आता है ओपन सर्किट, ओपन सर्किट, ठीक है। अब ओपन सर्किट किस तरह है, एक हमारे पास यहाँ पर आ गया माइनस, ठीक है, और ये आ गया लोड और ये आ गया आपका माइनस, ठीक है। अब इस चीज़ को समझिएगा, इस चीज़ को ज़रा समझिएगा, ठीक है। ये मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ पीसीबी की, जगह पीसीबी इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ। तो उसमें ये तीसरा सर्किट जो है हमारे पास ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट से मुराद ये है कि देखिए मैंने आपको पहले बताया कि एक सर्किट में चीज़ें लगी होती हैं, कंपोनेंट लगे होते हैं, रजिस्टर लगे होते हैं, कैपेसिटर लगे होते हैं। अब मिसाल के तौर पे इस लाइन में एक
रजिस्टर लगी हुई थी, ठीक है, ये रजिस्टर लगी हुई थी और ये बीच में से जो है ना ओपन हो गई, ठीक है। अब ये लाइन तो ओके थी लेकिन ये रजिस्टर बीच में से ओपन हो गया तो ये लोड ख़राब हो गया, यानी कि पॉजिटिव उसको पूरा नहीं पहुंच रहा। अब उसने रजिस्टर जो लगाई हुई थी वो किसी काम के लिए लगाई होगी, यानी कि उसको रेजिस्टेंस कम करने के लिए लगाई होगी या किसी भी वो सर्किट ऑन करने के लिए लगाई होगी, उसमें ये रजिस्टर ख़राब हो गई, ओपन हो गई, तो ये लाइन ओपन हो जाएगी, यानी कि ये पॉजिटिव इधर तक नहीं पहुंच रहा, बीच में से ब्रेक हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ये ओपन सर्किट है, ठीक है। लोड माइनस पूरी आ रही है और पॉजिटिव पूरा नहीं पहुंच रहा, ओपन हो गया बीच में से, तो हमने इसको रिपेयर करने की ज़रूरत है। ये मैंने आपको इसलिए तीनों चीज़ें समझाई हैं ताकि आगे आपको जब आप पीसीबी पे बैठोगे काम करने के लिए आपको समझ आएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या समझा रहा हूँ, ताकि आपको आसानी से समझ आए। नंबर 1 क्लोज सर्किट, नंबर 2 शॉर्ट सर्किट, नंबर 3 ओपन सर्किट। क्लोज सर्किट वो है। अच्छा, अब इसको आसान अल्फाज में मैं एक और चीज़ समझाऊँ आपको। देखें, पीसीबी में मैंने आपको पहले बताया, पीसीबी कहते हैं बोर्ड को, बोर्ड जो कि मोबाइल का बोर्ड होता है जिसमें आईसी लगे हुए होते हैं, आईसी से जो है ना वो वर्क करता है। तो उसमें जो है ना इंटरनल बाहर वाली जो है ना पंखे वगैरह की, बल्ब वगैरह की, उसकी तो मोटी मोटी तारें होती हैं, नज़र आती हैं हमें, कहीं से ब्रेक है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं। मोबाइल भी उसी तरीके से है, लेकिन उसकी जो वायरिंग होती है ना वो एक जाल की सूरत में अंडरग्राउंड होती है। अंडरग्राउंड से मतलब ये है कि पीसीबी का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसके नीचे एक जो है उसका सिरा, सॉरी ऊपर एक चादरनुमा मतलब होती है, उसके नीचे होती है जो उसके अंदर से वायरिंग उसकी जा रही होती है। हर सर्किट को वो वायरिंग पहुंच रही है। जिस तरह घर की होती है ना कि आपने जो बिजली की आपने देखा होगा दीवारों के अंदर की, वो पक्के की अलग, बल्ब की अलग, तो उसमें टीवी की अलग कनेक्शन किया हुआ है, सारी चीज़ों का अलग अलग, फ्रिज का अलग कनेक्शन दिया हुआ है। इसी तरह इसमें अंडर जो है ना ग्राउंड वायरिंग होती है, जो बहुत बारीक लाइनें होती हैं, उसमें पॉजिटिव भी बिछाया होता है और ग्राउंड पे पूरा बोर्ड होता है, उसको भी आप ग्राउंड भी दिया होता है। तो वो पॉजिटिव की जो लाइनें हैं उसको हम जो है ना देखें, उसमें फिर डिवाइड किया हुआ है हर सर्किट को अलग अलग, हर सर्किट को फिर नेगेटिव भी दिया हुआ है और पॉजिटिव भी दिया हुआ है। तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर जो है ना वो सर्किट बनते हैं, उसमें फिर चीज़ें लगती हैं, कंपोनेंट वगैरह, तो उससे वो सर्किट कंप्लीट होता है, जिससे वो रन करता है, चलता है। तो ये चीज़ें मैं समझाने की इसलिए ज़रूरत है कि ये जब हम काम करेंगे तो ये तीनों कंडीशंस हमारे पास आएंगी। अगर ओके होगा तो उसका लोड हम चेक करेंगे, उसके अंदर जो चीज़ें लगी हुई हैं उसको चेक करेंगे, मतलब कंप्लीट है, ये क्यों नहीं चल रहा, ये चल रहा है, ओके है कि नहीं है, ये चीज़ हमने इससे फाइंड करनी है। अब शॉर्ट सर्किट, अब मिसाल के तौर पे वही जो ओके सर्किट है उसी में कोई हमने काम करते हुए कोई कैपेसिटर आपस में मिल गए, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव जुड़ गया, कहीं पर कोई मसला आ गया तो वो शॉर्ट हो जाता है, तो वो सर्किट जो है ना फिर शॉर्ट होता है। तो ये उसके बारे में समझाया। ये तीसरा जो ओपन है, मतलब जो वही सर्किट मैंने आपको समझाया कि पॉजिटिव और नेगेटिव मिल के एक सर्किट को चलाते हैं। सर्किट का एक सिरा पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, उसके अंदर कंपोनेंट लगे होते हैं, यानी कि उसकी लाइन में जो कंपोनेंट लगे हुए हैं, रेजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, रेजिस्टर एक मिसाल के तौर पे लगा हुआ है तो वो बीच में ख़राब हो गया तो वो लाइन ब्रेक हो गई, तो उसको हमने कहना है ओपन सर्किट। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया। तो आपको अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही तो बराए मेहरबानी मुझे कमेंट के ज़रिए पूछना है तो मैं फ़ौरन जवाब दूंगा आपको, और अगर नहीं तो व्हाट्सअप नंबर मैंने ऐड किया हुआ है अपने चैनल पे, तो व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज करके पूछ लें आप, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही या इसमें कोई जो है मुझसे अच्छा मैकेनिक है या टीचर है, वो अगर ये वीडियो देख रहा है तो कुछ कमी मुझ में है तो बराए मेहरबानी आप से गुजारिश है कि गाइड कीजिएगा, क्योंकि मैंने नया अभी जो है ना आगाज़ किया है। कोशिश तो मैं करता हूँ अपने से कि पूरा वर्क करूँ और समझ के जो है ना लोगों को समझाऊँ, लेकिन फिर भी अगर कोई इसमें एक्सपीरियंस बंदा हो जिसने देख के मुझ में खामी नज़र आई हो तो प्लीज़ मुझे गाइड करें, मुझे अच्छा लगेगा। और आपसे गुजारिश भी है कि चैनल को सपोर्ट करें और लाइक भी करें और शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
ताकि जो है ये इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है मैं और ज़्यादा इस पर मेहनत करूं, क्योंकि जब आप देखें मेहनत करने का सिला मिलेगा तो फिर बंदा कोशिश करता है अच्छी से अच्छी की तरफ कि और अच्छी इस पर मेहनत की जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।